तो देखिए जय हिंद दोस्तों, हम एपी कंप्लीट कर चुके थे और जीपी में आए थे। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम अब करते हैं आज का, क्या है, इफ द मल्टीपल ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ जीपी, क्या कह रहा है कि इफ द मल्टीपल ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म, ठीक है, एट्थ term of GP, if the multiple of third and eighth term of a GP is 243 and 243, ठीक है, and fourth term is 3, 243 and fourth term is 3, ठीक है, और पूछ रहा है कि then find the seventh term of the series, then find the seventh term of the series, ठीक है। चलिए क्या है, और कुछ ऑप्शन दिया है 81, ए है 81, बी है 80, सी है 27 और डी है 243, ठीक है, डी है 243। देखिए क्वेश्चन है, इफ द मल्टीपल ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 243 एंड फोर्थ टर्म इज 3, ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द सेवंथ टर्म। देखिए मल्टीपल ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म a3 इंटू a8 इज इक्वल टू 243 दिया है, ठीक है। a3 को क्या लिख सकते हैं, ar² और इंटू a8 को ar7, 243, ठीक है। अब a² r इंटू होगा तो a² r, 7 और 2 9 इज इक्वल टू 243, ठीक है। और थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म क्या दिया है, 3 एंड फोर्थ टर्म इज 3, फोर्थ टर्म क्या हो गया, ar3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ar3 डॉट ar3 डॉट या ar3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, ar3 का स्क्वायर लिख सकते हैं लिख सकते हैं ar3 का स्क्वायर 243। अब यहाँ पे 3 का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे, 3 का स्क्वायर 243 तो हो जाएगा। ar³ का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है। चलिए ar³ का वैल्यू 3 दिया है तो 3 इंटू 2 6 होगा और डॉट 3 इंटू 2 6 r³ बाहर बचा है, कोई दिक्कत है। ar9 को हम क्या लिख सकते हैं, ar³ का स्क्वायर तो a का स्क्वायर और 3 इंटू 2 r का पावर 6 और r का पावर 3 बाहर, r का पावर 9 हो गया, ठीक है। चलिए ar इसका वैल्यू हमें पता है कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर डॉट r³ इज इक्वल टू 243, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो r³ इज इक्वल टू 243/9, 9 से काट दिया, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और बचा 4 2 6 9 7 63, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 3, r का वैल्यू 3, r का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू 3, 3 3 9 होती है 27, 3 a इज इक्वल टू 3/27, a इज इक्वल टू 1/9 और a का वैल्यू क्या आ गया 1/9, ये दोनों वैल्यू आ गया। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सेवंथ टर्म इज इक्वल टू होगा ar6, ठीक है, ar6, a का वैल्यू 1/9, r का वैल्यू 3 का पावर 6, 1/9 इंटू 3 स्क्वायर डॉट 3 का पावर 4, 3 स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 से 9 कट गया तो 3 का पावर 4, 3 3 9 होते 27 27 थे 81, आंसर कौन सा टर्म है, a7 का, और 81 आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कॉपी कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मिटा देता हूं इसको मैं, वीडियो आराम से आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ T1, T2 एंड T8 टर्म्स ऑफ GPR, क्या कह रहा है कि इफ T1, T2, T8 टर्म्स ऑफ GPR x to the power 4, x to the power minus 4, x to the power minus 4, x to the power k और x to the power 52, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ k, रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। ऑप्शन में 4 3 2 1, A 4, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 2, ऑप्शन D 1, ठीक है। क्वेश्चन आराम से कॉपी कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि इफ T1, T2 एंड T8, T1, T2, T8 या A1, A2, A8 भी कह सकते हैं। ये T1, T2, T8 आप अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A1, A2, A8, ठीक है। A1, A2, A8 टर्म्स ऑफ GPR x माइनस 4, x टू द पावर माइनस 4, x पावर k और x का पावर 52, ठीक है। जैसे देखिए A1 का वैल्यू क्या दिया है? x टू द पावर माइनस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई x टू द पावर 4, A1 का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब A2 का वैल्यू क्या दिया है? x का पावर k, x का पावर k और A8 का वैल्यू क्या दिया है? x का पावर 52, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए A1 का मतलब क्या हुआ? A1 का मतलब हो गया A ही हो गया, तो A का वैल्यू हो गया ये। A2 का मतलब AR हो गया और x का पावर k दिया है। A हम लोग का वैल्यू है 1 का पावर x का पावर 4 डॉट r इज इक्वल टू x का पावर k, तो r इज इक्वल टू x का पावर k डॉट x का पावर 4, तो r इज इक्वल टू x k प्लस 4। A का वैल्यू आ गया, R का वैल्यू आ गया, R का वैल्यू आ गया, ठीक है। हमसे तीसरा टर्म क्या दिया था? A7, AR6 इज इक्वल टू A8 दिया है, A8 सॉरी A8, तो AR7 इज इक्वल टू x का पावर 52, ठीक है। AR7 इज इक्वल टू x का पावर 52, ठीक है। A का वैल्यू 1 बाई x के पावर 4 डॉट R का वैल्यू x का पावर k प्लस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसका पावर 7, R का वैल्यू पावर 7 है, तो 7 इज इक्वल टू x का पावर 52। यहाँ तक हो गया, कॉपी कीजिए। 1 बाई एक्स के पावर 4 डॉट एक्स के पावर k प्लस 7k प्लस 28। यहाँ तक कोई दिक्कत है? का पावर 7k प्लस 28, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहाँ तक हो गया अगर, तो ये जो इज इक्वल टू एक्स का पावर 52 था, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में, तो एक्स के पावर 7k, या फिर इसको हम ऐसे ही छोड़ दो, देखो डॉट एक्स का पावर k प्लस 4 इंटू 7, ठीक है। यही है एक्स का पावर, बड़ा रहा है एक्स का पावर k प्लस 4, ठीक है, और बाहर में पावर 7, ठीक है। ये इधर जाएगा तो एक्स का पावर k प्लस 4 7 इज इक्वल टू एक्स का पावर 52 और 4 56, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा? सेम होगा, तो 7k प्लस 4 इज इक्वल टू 56, 7 इधर जाएगा तो k प्लस 4 56 बाई 7, 7 8 है 56, k प्लस 4 इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 4। यही तो हमें फाइंड करना था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए A1 का वैल्यू दिया था, A2 का वैल्यू दिया था, A8 का वैल्यू दिया था। हमने A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, A1 से A आ गया, A2 में जब A1 का वैल्यू डाले तो हमारे पास R का वैल्यू आ गया, R का वैल्यू ये हो गया। और जब A8 में ये वैल्यू हम डाले, A8 में जब वैल्यू डाले तो K इस साइड आ गया, इसको इस साइड इधर ले गए हम, जब इसको हम इधर ले गए तो जुड़ गया और इतना वैल्यू आ गया। जब बेस सेम है x, तो पावर भी सेम होगा, जब पावर सेम है तो वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए जब ये हो गया, आराम से वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इफ वन प्लस टू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 255 है, ठीक है, 255 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन है 8 4 6 7, ए 8 बी 4 सी 6 डी 7, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस टू का स्क्वायर मतलब 1 2 का स्क्वायर ऐसे प्लस मान लीजिए, या फिर इसको हम ऐसे, ये सबका सम जो है वो 255 दिया है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है। देखिए 1 प्लस टू का स्क्वायर 4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 255, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, देखिए Sn का वैल्यू हमें दिया हुआ है, Sn माइनस 1 तक ही जाना है। Sn का वैल्यू क्या होता था, a r। अब यहाँ a का वैल्यू क्या है, एक मिनट, सबसे पहले ये है हमारा ये वो है, a का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2/1 इज इक्वल टू 2, r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला Sn लगेगा a r n माइनस 1 बाई r माइनस 1। कोई दिक्कत है, ए आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 लगेगा ये वाला, क्योंकि ये आर का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। देखिए हमें ए आर एन कब लगता है, जब एन होता है, हमारे पास एन जो है वो एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 तक ही जाना था। एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर का वैल्यू एन माइनस 1 बाई माइनस 1 आर माइनस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है, आर का वैल्यू एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। चलिए एक और चीज़ हम समझ सकते हैं, समझिए सकते हैं। देखिए पहले इसको इधर कॉपी करेंगे, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए एक और चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए कि अगर मैं 1 2 3 4 डॉट 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 n माइनस 1 तक ले जाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, n माइनस 1 तक ले जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डॉट 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 n माइनस 1 टर्म तक जा रहा है। n माइनस 1 टर्म तक जाने का मतलब ये हुआ कि ये n टर्म्स तक जा रहा है। कैसे, देखिए n माइनस 1 अगर मैं जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 n माइनस 1 अगर लिख देता है इस पर, ये वाला टर्म पे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8th टर्म है, ये 8th टर्म है। इसके बाद क्या होगा, 9th टर्म, इसके बाद क्या होगा, 9th टर्म होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 9th टर्म होगा, चलिए इसको अभी मैं नहीं समझाऊंगा, अगले क्वेश्चन में इसको समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला अभी छोड़ दीजिए। देखिए अभी इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, हमें Sn तक निकालना है, तो n माइनस 1 यहाँ तक आ गया। हाँ तो अब देखिए Sn का वैल्यू कितना दिया है, 255 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 2, आर का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1, सॉरी ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2 का पावर n माइनस 1 बाई आर का वैल्यू 2 माइनस 1, ठीक है। आगे हमारे पास 2 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 तो 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा प्लस, तो 256, 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 256 क्या होता है, 2 का पावर 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू कितना हो गया 9। ऑप्शन में 9 है नहीं, ऑप्शन में 9 नहीं है तो ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन ई भी लिख दीजिए 9, ऑप्शन ई लिख दीजिए 9, जो ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए कॉपी कर लीजिए आराम से, कॉपी अगर कर लिया तो फिर हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिटा देता हूँ और अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं।
देखिए क्वेश्चन है x प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। और पूछा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। ऑप्शंस देखिए कैसे दिया है। ऑप्शन ए दिया है x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई का पावर n माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। ऑप्शन बी दिया है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का पावर n माइनस 1, ठीक है, बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का पावर n प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, और ऑप्शन डी दिया है नन, ठीक है। चलो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब डॉट डॉट एन टर्म्स तक गया है, और पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। देखिए ए क्या है हमारा, x प्लस वाई, a1, a2 क्या है हमारा, a2 है x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला है, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आर क्या हो गया हमारा, आर हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, तो एक एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हमें एन टर्म्स का वो निकालना है। एन टर्म का वैल्यू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ए आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, आर का वैल्यू एक्स प्लस वाई का पावर एन माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये फॉर्मूला कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ये सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ। a1 वैल्यू दे एक्स प्लस वाई, a2 है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो r निकाल दिए a2 बाई a1, a2 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई a1 एक्स प्लस वाई से एक्स स्क्वायर कट गया, तो r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब एस पूछा था एन टर्म्स का, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई ए आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, और वैल्यू जब पुट किया तो ये वैल्यू आ गया एस एन। ये ऑप्शन बी है, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए ठीक है, हो गया। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एंड देन अनदर स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ द सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या रहा है कि एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक है। कब, जब मिड पॉइंट, स्क्वायर का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक है। फिर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बनाया गया, ऐसे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू रहा कब तक, इन्फिनाइट टाइम्स तक। तो और स्क्वायर का साइड दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा है फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, इन्फिनाइट। सम ऑफ एरिया एस इन्फिनिटी का वैल्यू ए बाई आर माइनस 1,
एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, ए बाई आर माइनस वन। देखिए सबसे पहले पहला वाला एरिया का स्क्वायर क्या होगा, एस ए वन का वैल्यू होगा 4 चौका 16, A2 का वैल्यू होगा उसका, अब इसका हाफ कर दिया इधर से क्योंकि आधा तो निकल गया इधर, तो 8, A3 का वैल्यू 4। इसका मतलब हमारा ये किस तरह से बन रहा है, देखिए हाफ, देखिए पहला वाला में 16 प्लस दूसरा वाला में देखिए ये 4 है, ये 4 है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो ये कितना होगा 2√2। तो दूसरा वाला में 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, तो ये 16 हो गया, 2√2, 4 4 दोनों 8, 16 8 4 2 डॉट 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 बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट टाइम्स तक, ठीक है। हमें वही पूछा है एस इन्फिनिटी का वैल्यू, एस इन्फिनिटी का वैल्यू तो ए आर माइनस वन, एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, ए आर माइनस वन, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 16, आर का वैल्यू 16/2 8, मतलब कि आर का वैल्यू निकालेंगे तो 8/16 इज इक्वल टू 1/2, तो आर का वैल्यू हो गया 1/2 माइनस 1, 16/1 माइनस 2 और ऊपर चला जाएगा 2, कैसे, दोनों का एलसीएम लेंगे, जब दोनों का एलसीएम लेंगे 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 - 2, तो 16 × 2 32, और यहाँ पे कितना 1 - 2 -1, कोई दिक्कत है, 32 1 - 2 -1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, आर का वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो एस इसमें इन्फिनिटी में 1 - आर होता है। देखिए इसका भी दो फॉर्मूला, चलिए पहले मैं इसको आपको दोनों फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ए बाई 1 - आर, कब 1 जब आर इज और एस इन्फिनिटी का है ए बाई आर माइनस 1, आर इज ग्रेटर देन 1, आर इज लेस देन 1, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोनों में कर दीजिए, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ आर का है लेस देन 1 है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा एस इन्फिनिटी ए बाई 1 - आर, ठीक है। चलिए ए 16 1 - 1/2, तो 16 ऊपर जाएगा ये 2/2 - 1 1 32, तो एस सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का वैल्यू हो गया 32। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये दो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एक ये फॉर्मूला हो गया एस इन्फिनिटी का, ये भी एक फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी का। चलिए यहाँ तक अगर हो गया तो कॉपी कीजिए और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि एक ट्रायंगल बनाता है इस बार, ठीक है। इस बार में एक ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल का ए है 6 8 और 10, ठीक है। एक ये ट्रायंगल बना रहा है ट्रायंगल, और कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके एक दूसरा ट्रायंगल बनेगा, ये हो गया। फिर उसी तरह इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक दूसरा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा कितना तक, इन्फिनिटी टाइम्स तक, ठीक है, n = इन्फिनिटी टाइम्स तक। और पूछा है कि एस इन्फिनिटी का वैल्यू, ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहली बार जब निकालेंगे फर्स्ट एस इन्फिनिटी का वैल्यू पूछा हमसे, ये क्वेश्चन है, यहाँ तक सीखा। एक ट्रायंगल है और उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनाया, फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल, ऐसे बनाता चला गया और पूछा इन्फिनिटी टर्म्स तक ये गया है और पूछा एस इन्फिनिटी का वैल्यू। देखिए पहला वाला ट्रायंगल जो है इसका एरिया क्या होगा, A1 इसका मान लेते हैं, एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये हाइट है, ये 90 डिग्री मान के चलिए, ठीक है। तो 8 × 6 48 2 24। दूसरा वाला जो ट्रायंगल होगा तो उसका क्या होगा, 48/2 24 हो गया। ये 1 2 3 4 5 4 वालों में डिवाइड होता है, तो 24 का 1/4 6, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 24 दूसरा 1/4 6, ठीक है। फिर उस तरीके से इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट जो जोड़ के जो ट्रायंगल बनाते हैं वो ट्रायंगल को टोटल 4 भागों में डिवाइड करता है, 1 2 3 4। पहला वाला का एरिया 24 था, दूसरा वाला का एरिया 6, उसके बाद का एरिया 6/4, फिर उसके बाद का एरिया 6/8, 4 को 16, ऐसे इस तरह से होता चला जाएगा, ठीक है। डॉट 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 बनता चला जाएगा। तो हम इसको यहीं तक रखते हैं इस तरीके से। हमसे क्या पूछा है, ये सम पूछा है, सम पूछा है कहाँ तक, इन्फिनिटी टर्म्स तक, ठीक है।
देखिए हमें पता है ए क्या हो गया 24, आर क्या हो गया 6/24, 1/4। ठीक है, हमसे क्या पूछा एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r और एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/r-1। 1 - r कब होता है? जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, और r-1 कब होता है? जब r इज लेस देन 1 होता है। ठीक है, चलिए सही बताया मैंने कि गलत बताया? 1 - r जब होता है जब r इज लेस देन 1 होता है, और r-1 r इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे 1/4 है, तो r क्या है? लेस देन 1 है। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। ठीक है, r का वैल्यू कितना है? ऐसे रख देते हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a कितना है? 24/1 - 1/4। ठीक, देखिए 24/1 - 1/4, 4 का एलसीएम ले ले 4 और इंटू 1 4, मतलब कोई दिक्कत है नहीं, ये ऊपर जाएगा अब। तो 24 इंटू 4/4 -1 3, 3 1 जा 3 और 3 के 24 और 6 का 32। ठीक है, इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी, ये होगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन करना है। चलिए यहाँ तक हो गया, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जीपी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेनली हम इसमें अब ज्योमेट्रिक मीन, जिस तरह से हम अर्थमेटिक मीन पढ़े थे, अर्थमेटिक मीन उस तरीके से हम अब ज्योमेट्रिक मीन पढ़े। अर्थमेटिक क्या पढ़े थे? a + b/2 2 के लिए, 3 के लिए a + b + c/2/3 ऐसे हो गया। और उसी तरह आप ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √/ab। ठीक है, √/ab। अभी आपको ये समझाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया, तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।